found it? Yeah. So please आप read कीजिए. Okay. जब जरासंध ने के सभी सैनिकों का वध हो गया था और वह अकेला ही जीवित बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना ली। किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुण पाश से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी ना बनाए। तदंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। Please continue. जब वह अपने अन्य मित्र नृपों के साथ घर लौट रहा था, तब उन्होंने उसे संन्यास न ग्रहण करने की मंत्रणा दी। उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करे। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि सामान्यतः यदु राजाओं की शक्ति द्वारा उनकी पराजय संभव नहीं थी, किंतु उसकी तो पराजय हुई थी, उसका कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतएव उसे अपनी पराजय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसकी पराजय का कारण उसके विगत कर्म थे, उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। You please read this also. इस प्रकार मगध देश का राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की सेना छोटी सी थी, फिर भी उनकी सेना की अल्प मात्र भी क्षति नहीं हुई, जबकि जरासंध ने सभी सैनिक मारे गए। So we can see now, हाँ, कृष्णा की आर्मी इतनी छोटी थी, जरासंध की इतनी बड़ी आर्मी थी, तो भी उन्होंने जरासंध को हरा दिया। So again, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, as you rightly said in the morning. And this is so evident here. And then his friends, Jarasandh's friends, are telling him, oh, don't worry, you could never have, Krishna could never have gotten a chance to win against you, somehow ill luck. So we can see how our association, what we are associating with, and how they can influence our mind. The power of association is over here. उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान का यशगान एवं उन पर पुष्पा की वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे। उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की। जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा। मथुरा के नागरिकों ने व्यावसायिक गायकों जैसे सूत, मार्केदो तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कवियों के सम्मिलित गान का आयोजन किया। वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण की विजय का यशगान करने लगे। विजय के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, तो अनेक तुरही, शंख तथा दुदुमी भी बजने लगी। विभिन्न वाद्यों जैसे भेदिया, तूर्य, वीणा, मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि से उनका सुंदर स्वागत किया। श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश के समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल का छिड़काव किया गया था। नगरवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को कागज की रंगीन पट्टियों से सुसज्जित किया था। अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लासित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियां तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए
विभिन्न प्रकार की पुष्प मालाएं बनाई। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी दूर्वा मिश्रित दही लिया और विजय उल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए उसे इधर उधर छिड़क दिया। जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी। श्री कृष्ण जी और बलराम रण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण और रत्न आदि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे थे, जिसे उन्होंने राजा उग्रसेन को उपहार में दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर प्रदर्शित किया, क्योंकि उस समय वही यदुवंश के राजा थे। So we can see how everyone is welcoming Krishna, how the whole city has come out to see him, how the whole city has been decorated, a beautiful reception for Krishna. Everyone's houses are decorated. It's such a wonderful scene. And what is Krishna doing? He's coming and giving to his grandfather, who's the king Ugrasen, all what they have collected. Krishna and Balaram are presenting all what they got from the battle. You know? Yeah. मगध राज जरासंध ने मथुरा नगर पर न केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूहों से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार आक्रमण किया। प्रत्येक बार उसकी पराजय हुई और उसके सभी सैनिकों का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश लौटना पड़ा। प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे। प्रत्येक बार जरासंध निर्लज्जा पूर्वक घर लौट जाता था। So now, why Krishna was not killing Jarasandha each time? Like why he left him and to come back again for fighting? Yeah. Maybe Yeah. because Jarasandh had a great association of all the demoniac kings. He knew a lot of demoniac kings, and with his help, Krishna was able to kill so many of them. Yes, that's right. That's right. And at one time, yes, as you rightly said, Jarasandha was collecting them, bringing them at one time, and Krishna was just killing them at one time. You know? Yes, that's the reason. So 17 times he did that. So we can see how Jarasandha's association was. Every time he's being defeated, he's a Kshatriya, you know, but yet he was like, oh, okay, no, doesn't matter. Let me try it again. So how Krishna was also giving him the intelligence that time. Just so he could collect. That all the times, like all the 18 times he came on Mathura only, right? Yeah. Right now, no Dwarika. Huh? Right, not until now, no Dwarika, right? Yeah, until now, not yet Dwarka. Yeah, it is just Mathura that he's coming to, right? 17 times. Okay. Yeah. So we'll continue reading. जब जरासंध इसी प्रकार 18वें आक्रमण का प्रयास कर रहा था, तब मथुरा के दक्षिण में रहने वाला एक यवन राजा ने भी यदुवंश के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर नगर पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि इस यवन राजा काल यवन को आक्रमण करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी थी। विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन आया है। एक बार यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग किया था। जब यदु राजाओं ने वह व्यंग सुना तो वह गर्ग मुनि पर हंस पड़े और गर्ग मुनि यदु राजाओं पर कुपित हो गए। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को उत्पन्न करेंगे जिससे यदुवंश भयभीत रहेगा। अतः उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करके एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया। एक यवन राजा की पत्नी के गर्भ से उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया। इस काल यवन ने नारद जी से पूछा, जगत में सर्व अधिक शक्तिशाली राजा कौन है? नारद जी ने उसे जानकारी दी कि यदुवंशी सर्वाधिक शक्तिशाली है। नारद से इस प्रकार जानकारी प्राप्त करके काल यवन ने मथुरा नगर पर उसी समय आक्रमण कर दिया
जब जरासंध उस पर 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। काल यवन जगत के एक ऐसे राजा के साथ युद्ध घोषित करने को अत्यंत उत्सुक था जो उसके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी हो, किंतु उसे अभी तक कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी प्राप्त नहीं हुआ हो। अब नारद द्वारा मथुरा के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर उसने इस नगर पर आक्रमण करना बुद्धिमानी समझा। मथुरा पर आक्रमण करते समय वह अपने साथ 3 करोड़ यवन सैनिक लाया था। वाह! Imagine 30 million, 3 crore. Just And this imagine the Kalyavan, numbers. yeah, just see, imagine the numbers. 30 million, more than the full population of Taiwan Yeah. are in this war. More than the full population of Taiwan has gone to attack Mathura. Kalyavan has taken so many people. And then who's the son? Who's he? He's son of Gargamuni. Just imagine. Gargamuni is a priest of the Yadu dynasty. But because he got upset that why they're laughing at me. Why the Yadus are laughing at me? He got upset. And so then he said, okay, I want a son who's going to be fearful to the Yadu dynasty. And so he's got this son from Lord Shiva. So then let's read on. वाओ! जब मथुरा इस प्रकार घिर गई, तब भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि जरासंध तथा काल यवन नामक 2 भयानक शत्रुओं के आक्रमण के भय के कारण यदुवंश घोर विपत्ति में है। समय कम होता जा रहा था। काल यवन ने पहले से ही मथुरा को चारों ओर से घेर रखा था। उसे आशा थी कि पहले 17 प्रयासों में जितनी सैन्य टुकड़ियां थी, उतनी ही टुकड़ियां पुनः लेके जरासंध भी अगले दिन आ जाएगा। श्री कृष्ण को विश्वास था कि अब जबकि कालयवन भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय मथुरा को जीतने के अवसर का लाभ जरासंध अवश्य उठाएगा। अतएव उन्होंने मथुरा नगर की सुरक्षा के लिए 2 सैनिक बिंदुओं से पहले से प्रबंध करना उचित समझा। यदि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक स्थान पर कालयवन से युद्ध में रत होते, तो जरासंध दूसरे स्थान से आकर पूरे यदु परिवार पर आक्रमण करके अपना बदला ले सकता है। जरासंध अत्यंत बलशाली था और 17 बार पराजित होने के कारण वह यदु परिवार के सदस्यों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर सकता था अथवा उन्हें बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा सकता था। अतएव श्री कृष्ण ने एक ऐसे स्थान पर एक अजय दुर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया जहाँ कोई भी द्वीप जीव, चाहे वह मनुष्य हो अथवा असुर, प्रवेश न कर सके। उन्होंने अपने संबंधियों को उस दुर्ग में रखने का निश्चय किया, जिससे स्वयं श्री कृष्ण शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मुक्त रह सके। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में द्वारका भी मथुरा राज्य का एक भाग था, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सागर के मध्य दुर्ग का निर्माण किया। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेष आज भी द्वारिका की खाड़ी में हैं। So then now this is the time he's made Dwarka. So somebody might think, oh, Krishna was scared that he made Dwarka. He was scared, but people cannot understand. He made this Dwarka in the middle of the ocean. Isn't that inconceivable? You know, can anyone do that? In the middle of the sea, you make such a big a city, Dwarka, where millions of people are staying in it. Krishna's personal family was, I forget now, almost 1 million people. And so many millions of people he's keeping in this Dwarka in the middle of the ocean. That is so inconceivable. And people say, oh, he got scared and he ran away and he made Dwarka. You know, of course, then that's why he's, so then that is still, Should I read? Yeah. Yeah. सर्वप्रथम उन्होंने 96 वर्ग मील में फैली हुई एक अत्यंत सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। यह दीवार भी समुद्र के अंदर थी। यह परकोटा अद्भुत था और विश्वकर्मा ने इसकी योजना बनाई थी और तथा निर्माण किया था।
कोई साधारण शिल्पी सागर के मध्य ऐसे दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकता था, किंतु विश्वकर्मा जैसा शिल्पकार, जिसे देवताओं में अभियंता माना जाता है, ब्रह्मांड के किसी भाग में कहीं भी ऐसी अद्भुत शिल्पकारी कर सकता था। यदि श्री भगवान के प्रबंध के द्वारा ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष की भारहीनता में विशालकाय ग्रहों को तैराया जा सकता है, तब सागर में 96 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए एक दुर्ग का शिल्पपूर्ण निर्माण कोई अति अद्भुत कार्य नहीं था। And Vishwakarma is the architect. And so now we can see Krishna is making planets float. Why cannot he make a city float? Right? He can do. That's his inconceivable potency. So please read. श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सागर के मध्य में विकसित सुनिर्मित इस नवीन नगर में सुनियोजित मार्ग तथा गलियां थी। न केवल वहां सुनियोजित मार्ग व गलियां थी, अपितु सुनियोजित पथ तथा उद्यान भी थे। उद्यान कल्प वृक्षों से पूर्ण थे। ये कल्प वृक्ष भौतिक जगत के साधारण वृक्षों की भांति नहीं है। कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं। श्री कृष्ण की परम इच्छा से सब कुछ संभव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस द्वारका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे। नगर में अनेक प्रसाद और गोपुर अथवा विशाल द्वार भी थे। बड़े मंदिरों में से कुछ में अभी भी गोपुर पाए जाते हैं। वह अत्यंत ऊंचे होते हैं और अत्यधिक कलात्मक ढंग से बनाए जाते हैं। इन प्रसादों और गोपुरों पर स्वर्णिम कलश थे। राजमहलों में अथवा द्वारों पर ये कलश शुभ शगुन माने जाते हैं। So then, Gopura, that's the big king. Gopur. Gopura is the big gate. Anyway, so the desire trees. Now imagine we are hearing about desire trees. They can give anything. Imagine if we had desire trees here. What would we do? If all the trees down our road, all this and the city was all desire trees, what would happen? You know, that's why Krishna says, oh, you will not know how to handle it. So he has the desire trees in the spiritual world. And these such trees were there in Dwarka. So that's why it was necessary when they went, Yaduvanshis, it was necessary to annihilate the city. Because it was really, really, like how do we say that? वो बहुत वैभवपूर्ण नगरी थी, और like there were quite a lot of things there from the spiritual world also, like because that was a spiritual city, is it? Yes, Dwarka Mathura is also spiritual. Dwarka Mathura Vrindavan. Yeah. All these three. It's Vrindavan, you know, it's spiritual world. Yeah. It's the spiritual world, not different. Yeah. लगभग सभी प्रसाद गगनचुम्बी थे। प्रत्येक घर में भूमिगत कक्षों में बड़े बड़े स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित पात्रों में अन्न संचित रहता था। कक्षों में अनेक स्वर्णिम जल कलश थे। शयन कक्षों की सज्जा रत्नों से की गई थी। भूमि तल पर मरकत मणि की पच्चीकारी की गई थी। यदुवंशियों के उपास्य विष्णु की मूर्ति नगर के प्रत्येक घर में स्थापित की गई थी। निवास स्थानों का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि विभिन्न जातियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के अपने अपने स्थान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी जाति प्रथा प्रचलित थी। नगर के मध्य में एक और निवास स्थान था जिसका निर्माण विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए किया गया था। सभी घरों में वह सर्वाधिक शोभ्यमान था। So dazzling everywhere is like properly organized city, properly organized. You know, there is provision to keep water, there's provision to keep grains, everything seems organized. And
Varna Sharma system is made by Krishna. So it was there in Dwapar Yuga. It was also a Vedic time. The society over there was following this Varna Sharma system. Should I read? Please. Yeah. जब इंद्र देवता ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी रुचि के एक विशेष नगर का निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वर्ग के प्रसिद्ध परिजात पुष्प को उस नए नगर में लगाने के लिए भेजा। उन्होंने सुधर्मा नामक एक सभा भवन भी भेजा। इस सभागृह का विशेष गुण यह था कि इसके अंदर किसी बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति वृद्ध अवस्था की निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकता था। वरुण देवता ने मन की गति से दौड़ने में समर्थ एक श्वेत अश्व, जिसके कान काले थे, देवताओं के कोषा अध्यक्ष कुबेर ने भौतिक ऐश्वर्य की 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की कला प्रदान की। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उपहार अर्पित करने लगे। सब मिलाकर 33 करोड़ देवता हैं और प्रत्येक को ब्रह्मांड के किसी विशेष विभाग का प्रबंध कार्य सौंपा गया है। श्री भगवान अपनी रुचि के एक नगर का निर्माण कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने उपहार अर्पित किए और इस प्रकार द्वारका नगर ब्रह्मांड में अद्वितीय बन गया। इससे एक बात की पुष्टि होती है कि निसंदेह देवता असंख्य है, किंतु वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण परम ईश्वर स्वामी है और अन्य सब सेवक हैं। अतएव सभी सेवकों ने ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को, विशेष रूप से कृष्ण भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी अपनी योग्यता के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जब योजना अनुसार नवीन नगर का निर्माण पूर्ण हो गया, तब श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी नागरिकों को वहीं स्थानांतरित कर दिया और श्री बलराम को नगर पिता बना दिया। इसके पश्चात उन्होंने बलराम जी से मंत्रणा की और कमल की माला धारण करके शास्त्र उठाकर बिना काल यवन का सामना किए करने के लिए नगर से बाहर आए। काल्य यवन ने ही मथुरा पर पहले ही घेरा डाल दिया था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण के द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण नामक 50वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। Hari Bol, Hare Krishna. Thank you. So we can see here another proof that the demigods are not the supreme, but Lord Krishna is the supreme. 33 million demigods, they all came, they're offering presents to Krishna. Because otherwise they don't get a chance to see Krishna, they don't get a chance to serve him. And now they're saying, oh, God is here, let me take this opportunity to do some service for him. You know, they're bringing gifts, like how you do housewarming party. Then we take gifts for people who have moved in their new house. So here, Krishna has made a new city for himself. So all the demigods are bringing him gifts for their housewarming party. Amazing gifts also. Each is giving according to their capacity. Now we may say, oh, I am not able to make for Krishna this Sudharma hall or something. But Krishna does not want that from us. We are not Indra to be able to give Krishna that. Yeah, Prabhupada is saying we serve Krishna according to our respective abilities. That's what Krishna does not want to put pressure on any one of us. He has everything. He doesn't need anything from us. It's just a loving exchange that he's waiting for and encouraging us to do. And how Krishna just brings all his people. They were sleeping in Mathura, they woke up in Dwarka. You know, like magical. And now he's gone to meet Kalyavan, which we can read next week. Yeah. So, Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Did you want to add anything or comment on anything? No, all good. Okay. Thank you so much for listening and enjoying.